तुम क्यों इतना तकलीफ उठा रही हो बेटी? बहू है ना, वो चाय बना कर लाएगी। सुधा, एक गिलास अदरक की चाय बना कर लाना। बेचारी सुमिति को काफी सिर दर्द है। मेरी बेटी इस घर में आती है तो उसे मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, पर आपके घर में एक बहू भी है जो इसे देख रही है कि आपका व्यवहार आपकी बेटी के साथ कैसा है, आपकी बहू के साथ कैसा है, अपने नाती पोतों की देखभाल आप कैसे करते हो, वो सब आपकी बहू देख रही है। उसे भी तो वही इज्जत मिलनी चाहिए। खुशहाल परिवार। हमारे प्रिय खुशहाल परिवार के दर्शकों, यीशु मसीह के महान नाम में आपको हमारा प्यार भरा अभिवादन। आज के इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप लोगों से दोबारा मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अपने मायके से ससुराल आने वाली बहुओं से क्या सासू माँ अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है, या अपनी बेटी के साथ अलग तरीके से और अपनी बहू से अलग तरीके से पेश आती है? उसी के बारे में आज के कार्यक्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं। ज्यादा करके परिवारों में हम भारत पाकिस्तान की समस्या की तरह ही सास बहू के बीच भी समस्या देख सकते हैं, जिसका मुख्य कारण है जो सासू माँ है वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह, और जो बहू है वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्रेम नहीं करती। इस बात को अगर हम और हमारे परिवारजन समझ लें और उसके अनुरूप चले तो निश्चय ही हमारा परिवार एक छोटा स्वर्ग बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज सबसे पहले आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तनतनननम तम तननम तनतनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, क्यों जी, घर के लिए पिताजी ने ही पैसे देकर मदद की थी ना? हाँ मालती, तुमसे किसने कहा? मैंने तो आपसे पहले ही पूछा था, पर आपने नहीं बताया, तो क्या मुझे उसका पता नहीं चलेगा? अब सिर झुकाने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने तो हमारा सिर ऊंचा कर दिया है ना। क्या आपने पिताजी से बात की? आप चलिए ससुर जी। किस सोच में पड़ गए आप? मैं उनसे कैसे बात करूंगा? किस चेहरे के साथ जाऊंगा उनके सामने? तो फिर किसी और का चेहरा किराए पर ले लीजिए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। पिताजी गलत नहीं सोचेंगे, सिर्फ आप अपने मन में कोई गड़बड़ी मत रखिए बस। भैया बस यही रोक दीजिए। क्या हुआ? तुम अकेली आई हो? दामाद कहाँ वो है? नहीं आएंगे और मैं अभी वहाँ नहीं जाऊंगी। ये लीजिए भैया। हाँ समझ गई मैं। फिर से तुम्हारा वही पुराना नाटक शुरू हो गया है। ये लो, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? कुछ नहीं, मुझे जरा शांति चाहिए। आकर 2 दिन हो गए हैं, अब तक मुंह नहीं खोला तुमने। दामाद भी तुम्हें ढूंढ कर नहीं आए और तुम हो कि
बातें बनाती जा रही हो। देखो माँ, मेरा यहाँ रहना अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी हॉस्टल में जाकर रह लूंगी। बात वो नहीं है बेटी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आपकी मदद के बारे में तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगी? ज्योति दीदी को यहाँ बुलाओगी, सही कहा ना? दीदी, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? वो बात नहीं है दीदी, हर बात पर आपको तकलीफ देना भी ठीक नहीं है ना। इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। ये क्या बेटी, थोड़ी और देर आराम कर लेती, तुम्हारे सिर में दर्द था ना? कोई बात नहीं माँ, नींद नहीं आ रही है और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जाकर चाय बनाती हूँ। क्या आप भी चाय लेंगी? नहीं बेटी, तुम बैठो, मैं भाभी से कहती हूँ चाय लाने के लिए। तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो बेटी? बहू है ना, वो चाय बना कर लाएगी। सुधा, एक गिलास अदरक की चाय बना कर लाना। बेचारी सुमति को काफी सिर दर्द है। माँ, शायद भाभी का ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है। अगर ऐसा है तो उसे जल्दी जाग जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। तुम बैठो बेटी, सिर में इतना दर्द है तो काम कैसे कर पाओगी? सुधा, चाय बनी है नहीं, जल्दी लेकर आओ। सुधा, सुधा, क्या कर रही हो तुम? कब से आवाज लगा रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें? क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं है माँ। शाम को कहीं घूम क्यों नहीं आते तुम? मुझे बाहर कौन लेकर जाएगा? तुम्हारे भैया है ना? भैया और भाभी आज शाम को कहीं बाहर जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग तो हमेशा बाहर घूमते ही रहते हैं। तुम अंदर जाकर आराम करो, शाम को आएगा तो मैं बात करूंगी। आने दो आज उसे, जब देखो उसी के साथ घूमता रहता है। आज शाम उसे आने तो दो, आज फैसला करके ही रहूंगी। सुनिए, जरा जल्दी कीजिए, मैं तो तैयार हो गई हूँ, आप क्यों इतनी देर लगा रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। गणेश, गणेश, अरे गणेश! क्या हुआ माँ? तुम्हारी बहन कह रही थी उसे जल्दी से बाजार जाना है, तुम जरा उसे बाजार लेकर जाओ। उसकी ओर क्यों देख रहे हो? हर समय अपनी पत्नी के साथ ही रहते हो ना? बहन को भी तो बाजार जाना है, क्या इसके लिए भी उससे इजाजत लेनी होगी? नहीं माँ, मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ मत कहो, तुम जाओगे या नहीं ये बताओ। ठीक है माँ। सुधा कहाँ है? काम से लौटते समय सिर में दर्द था उसके, अभी दवाई खाकर सो रही है। क्या कहा? सो रही है? तो रात का खाना कौन बनाने वाला है? क्या मैं छोटी से कह दूं बनाने के लिए? नहीं नहीं, उससे मत कहना, बेचारी। सुधा से बोलो थोड़ा आराम कर ले और उसके बाद रात का खाना बनाए। अब आप ही बताइए दीदी, मैं करूँ तो क्या करूँ? माँ बेटी के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो बात जल्दी खत्म हो जाती है, पर अगर गलती से मैं कुछ कह दूं तो दंगा हो जाता है, और अक्सर ऐसा ही होता है।
उनकी बेटी को जरा सा भी सिरदर्द हो तो ऐसे दिखाएंगे कि कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई हो, और अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊं तो मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। जब तक वो बुढ़िया है वहाँ शांति नहीं होगी। मीनाक्षी बहन, ऐसी बातें मत कीजिए। सुधा, तुम्हारी सास जो करती है वो गलत ही है। उनकी बेटी से वो कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। उस पर तो मेरा कोई एतराज नहीं, पर उन्हें मुझे तो दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। पर सुधा, हर एक बात पर नाराज होकर तुम घर छोड़कर आ जाओगी तो ये भी ठीक नहीं है। जरा सोच कर तो देखो। तुम्हें समस्या का मुकाबला करना होगा। हार मानकर ऐसे मायके नहीं आते। तुम अगर घर छोड़कर आ जाती हो तो क्या सब बदल जाएगा? हाँ, वह तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें वहीं पर रहना होगा। पर मैं वहाँ कैसे रहूंगी दीदी? वो दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे बहुत सताते हैं। सुधा, तुम सिर्फ मेरी सलाह मानो, धीरज रखो। चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, तुम बस धीरज रखो। कोई कुछ भी कह ले, तुम धीरज रखो। प्रेम भाव से रहो। जो कोई तुम्हारा विरोध में काम करते हैं उससे प्रेम भाव रखो। अपनी सास से प्रेम रखो। अपने ननद के साथ प्रेम भाव से पेश आओ। भले ही ससुराल में तुम्हें काफी समस्या आए, पर मेरा जो अनुभव रहा है वहाँ पर भलाई भी ज्यादा ही रहती है। अब और एक बार तुम अपना घर छोड़कर यहाँ मत आना। मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। समझाइए उसे, नहीं तो जरा सी बात पर ये बैग उठाकर आ जाती है। अगर सिर्फ इतनी सी बात होती तो मैं घर छोड़कर यहाँ नहीं आती। हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पति तुम्हें बुलाने नहीं आए? वो नहीं आएंगे दीदी, वो खुद ही समस्या है। खुशहाल परिवार। तो क्या आपने बहन ज्योति कार्यक्रम देखा? आपने देखा सास और बहू के बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए। जिस परिवार में सास और बहू के बीच में बहुत समस्याएं होती है, वहाँ पर मन मुटाव को दूर करके प्रभु द्वारा प्रेम और शांति के लिए बहन अनीता बानू आकर आपके परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करेंगी। प्रार्थना के साथ ये संदेश सुनिए और आप भी आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप सभी का प्रेम से स्वागत करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। आज के इस दिन हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है बहू या सास। उसके बाद वचन का ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। जब हम परिवार की बात करते हैं तो रिश्तों का मिलना ही परिवार होता है। सास, बहू, माता, पिता, दामाद, बच्चे, नाती पोते, इन सब से मिलकर परिवार बनता है। परिवार में तू मैं, दूसरे बहस, अलग अलग विचार और सलाह, इसी के भी जिएंगे तो उस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं होगा। ऐसे में हम खुशी नहीं देख पाएंगे, ना ही कोई आशीष रहेगी। आपके परिवार में जो बहू आई हुई है, अगर वो खुशी के साथ जीवन जिए तो सास या बहू इस विषय पर आज चर्चा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हुई होती। जब आपकी बेटी दूसरे के घर जाती है तो बहू बन जाती है। ठीक उसी तरह जब किसी की बेटी आपके घर आती है तो बहू बन जाती है। लेकिन जैसे भी देखा जाए, अगर आप अपनी बहू को एक बेटी समान देखते हो तो वो निश्चय ही खुशहाल जीवन जिएंगे। क्या आपकी बहू खुशहाल जीवन जी रही है? जरा सोच कर देखिए, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर उनकी आलोचना करते हुए उनके बीच में बहस होती है तो उस जीवन में कोई अर्थ नहीं है। आप सोचिए वो बहू कैसे खुश रह पाएगी। परिवार में सिर्फ विभाजन ही होंगे, समस्याएं पैदा होंगी। आज कई सारी नौजवान स्त्रियां कितनी आंसुओं में होंगी। हमने हमारी सेवकाई में भी देखा है, भविष्य को लेकर एक चिंता, भविष्य को लेकर के एक सवाल, भविष्य में क्या निर्णय लिया जाए उसके बारे में पता न होने के कारण कई नौजवान बहनें दुख में और अकेलेपन में अपना जीवन जी रही है। तो जरा सोच कर देखिए, आपकी जो बहू है क्या वो खुशहाल जीवन जी रही है? एक दिन देखिए एक माँ ने क्या किया। बहुत दूर से बच्चों ने अपनी माँ को फोन करके कहा कि माँ आज हम लोग घर आ रहे हैं, ऐसी सूचना दी। तो छुट्टी के कारण 2-3 परिवार मिलकर अपनी माँ के घर छुट्टियां मनाने आ गए। तो उस संदेश को सुनकर वो माँ जी जो है
उन्होंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश थी कि मेरे सारे परिवारजन आएंगे, आज मेरी बेटी, मेरे दामाद, नाती पोती आएंगे। तो अपने बच्चों से मिलने के लिए उनका दिल बहुत बेताब था, बहुत खुश थे वो अंदर ही अंदर। उस पिता के मन में भी बहुत खुशी छा गई थी। बहुत कुछ अरेंजमेंट करने लग गए थे। काफी बच्चे आ रहे हैं, इसीलिए घर में जरूरत की चीजें, उनके रहने के लिए कमरा, ऐसी और भी चीजों का बंदोबस्त करने लग गए। वो वाकई में बहुत ही खुशी की बात है। तो वो पूरा परिवार मिलकर छुट्टियों के दिन को वहाँ बिताते हैं, बड़ी खुशी की बात है। पर आपके घर पर भी एक बहू है, तो देखिए आपको सोचना चाहिए, मेरी बेटी इस घर में आती है तो उसे मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, पर आपके घर में एक बहू भी है जो इसे देख रही है कि आपका व्यवहार आपकी बेटी के साथ कैसा है, आपकी बहू के साथ अपने नाती पोतों की देखभाल कैसे करते हो आप, वो सब आपकी बहू देख रही है। उसे भी तो वही इज्जत मिलनी चाहिए, उसके अंदर भी तो वही भावनाएं होंगी कि मुझे मेरे घर, मेरे माता पिता के घर जाना है, मेरे पति को लेकर जाना है, अपने बच्चों को लेकर जाना है, मुझे भी इसी तरह खुशहाल जीवन जीना है। ऐसी ही एक आशा उस बेटी में भी होगी ना। पर क्या ये भावनाएं आप समझती हो? कई लोगों को समझ नहीं आता। मेरी बेटी मेरे घर आती है तो उसे खुश रखती हूँ, पर घर पर जो बहू है उसे उसके घर भेजने, आपके बेटे को उसके साथ उसके घर भेजने की आपको जरा भी इच्छा नहीं है, तो ये कैसा न्याय हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के कारण ही परिवार में समस्या है। उस बहू का हृदय अपनी सास या ससुर के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखता, इसीलिए परिवार में कई समस्या आती है, झगड़ा, मनमुटाव, आपस में अक्सर बहस होती रहती है। तो हमें ऐसे कार्यों को बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए। एक कहावत है ना, दूसरे बच्चों की देखभाल करोगे तो अपने बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे। यही तो पवित्र वचन भी हमें लगातार सिखाता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है उसे ही काटता है। आप अपनी बहू को खुश रखती हो तो आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेगी, उसका जीवन खुशहाल रहेगा, क्योंकि आपकी बेटी दूसरे के घर की बहू ही है, वहाँ वो खुश रहेगी। पर जो बहू बनकर आपके घर आई है, उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए एक रास्ता खोल कर दीजिए। आप उन्हें रोकिए मत, उनके जीवन में दखल अंदाजी मत कीजिए। उस क्षेत्र में परमेश्वर आपकी सहायता करने हम भी लगातार प्रार्थना करते हैं। अब दूसरे क्रमांक पर देखिए, और एक माता पिता हैं। उसके इकलौते बेटे थे और एक वक्त आया जब उनके बेटे की शादी हुई। वो लोग यहाँ पर आए थे, कुछ महीने हो गए थे, बहुत महीने। तो शादी हुई जब कुछ महीने बीत चुके थे तो वो अपने बेटे को लेकर आए। अब उनका बेटा काफी ही डिप्रेशन में चला गया था। उसी डिप्रेशन के बीच प्रार्थना करवाने के लिए वो उन्हें यहाँ लाए थे। तो मैंने जो पूछा कि क्या बात है, उन्होंने बताया कि हमारा इकलौता बेटा है, इसकी शादी हो गई। अब देखिए, इस तरफ वो बेटी थी और इस तरफ माँ जी। अब उस माँ जी ने अपने इकलौते पुत्र की कैसी देखभाल की होगी, खाना दिया होगा, उन्हें पाला पोसा, उस बेटे की शादी होने तक उन्होंने उसे संभाला होगा। अब शादी होने के बाद जब बहू घर पर आ गई है तो ठीक उसकी माँ ने उसे जैसे पाला पोसा उसी तरह बर्ताव करने की कोशिश की उन्होंने। पर जो पत्नी है वो देखिए क्या कहती है कि मैं अपने पति की देखभाल कर लूंगी, उन्हें जिस किसी चीज की जरूरत है मैं उसे पूरा करूंगी। अब तो मैं आ चुकी हूँ ना। अब मेरी सास आकर पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया, क्या चाय पिया, क्या अपना पूरा काम कर लिया, ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसलिए मेरे पति भी चाय पीने, खाना खाने वहाँ पर चले जाते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ नीचे की ओर मेरी सास का घर है और ऊपर की तरफ हम लोग रहते हैं। तो इसी तरह लगातार वो और कई किस्सों के बारे में हमसे बता रही थी। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, देखिए वो बेटा क्या करता है। इस ओर मुड़कर देखते हैं अपनी माँ को, उस ओर मुड़कर देखते हैं तो उनकी पत्नी है। अब दोनों के बीच में वो दोनों का प्रेम खोना नहीं चाहता है, तो एक और अपनी माँ का प्यार देखकर वो उससे भी छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में उनका जो बेटा था वो डिप्रेशन में पड़ चुका था। पत्नी को भी दूर नहीं कर पाए और अपनी माँ को भी दूर नहीं कर पाए। दोनों ही अच्छी देखभाल करते हैं। अगर वो अपनी पत्नी से ज्यादा बातचीत करते हैं तो माँ कहती है कि तुम उसकी ओर हो गए। अगर माँ जी के साथ मिलकर पत्नी से कुछ बोला तो वो भी कुछ गलत समझ लेती है। तो बीच में जो बेटा है, आप सोचिए वो क्या फैसला लेंगे, जरा सोच कर देखिए। ऐसे कई परिवार हैं, इसलिए परिवार में समस्या है, सास बहू के बीच में समस्या है। आपको क्या करना है, इस पर विशेष ध्यान देते हुए जो पति है उन्हें ही फैसला लेना चाहिए। पति का फैसला ही प्रमुख होगा। देखिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, जब तक वो आपके साथ रहता है वो आपका बेटा है, ठीक है। उसके बाद शादी हो जाने के बाद वो भी आपका बेटा ही है, उसे नकार नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जो नया स्थान दिया है वो है पति का। एक पति को पति बने रहने दीजिए, आप जरा दूर हो जाइए। परमेश्वर का वचन भी तो वही कहता है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा।
तो उन्हें अपनी पत्नी के साथ जीने दीजिए। तब माता और पिता को थोड़ा दूर ही रहना होगा। अब वो एक परिवार बन चुके हैं, बस अब आपको इस परिवार से बाहर रहकर ही सलाह देना है। पर उनके बीच में पड़कर मैं ही देखूंगी, मैं ही करूंगी, मेरा बेटा मेरे हाथ का बना खाएगा, वैसे एक माँ अपने बेटे पर रखे हुए प्रेम के कारण बोलेगी, लेकिन जब उस बेटे के लिए एक पत्नी को ढूंढ लिया गया है तो अब उनका एक परिवार बन चुका है, उनका पारिवारिक जीवन है वो संभाल लेंगे। उनकी युवावस्था में अपने बच्चों को खुशहाल जीवन जीने दीजिए। तो आज कई सांस ऐसी है वो अपने बेटे को उसकी पत्नी से बात करने नहीं देते, खुशी के साथ रहने नहीं देते। बेटा और बहू जब साथ आते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। इस कारण से कई सारे बच्चे आज आंसुओं में डूबे हुए हैं, जानते हो, हमने सेवकाई में देखा है। तो ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चों की आपने शादी करवाई है तो उनका जीवन जीने के लिए ना तो उन्हें छोड़ दे, या फिर क्या आप उनकी देखभाल नहीं कर पाती हो तो उन्हें अलग जाने दीजिए, उनका जीवन उन्हें जीने दीजिए। बाहर से आप उनकी खुशियों को देखकर आप लोग भी खुश रहिए, वही आपके लिए सच्ची खुशी है। अपने बेटे के एक बार शादी करा दी और आप ही उसकी जिम्मेदारी लो, उसके लिए आप ही सब करो, आप ही उसकी देखभाल करनी है, तो उसकी शादी क्यों करा दी? बिना शादी करे आपको उसे घर पर ही रखना था। तो ऐसा मत कीजिए। आपके बेटे के लिए आपने एक पारिवारिक जीवन की स्थापना की है तो उन्हें खुश रहने दीजिए। परमेश्वर ने दिया हुआ उनके लिए मौका है। उस समय में उन्हें अलग करने, उन्हें दूर रखने के लिए, उनके बीच में समस्या पैदा करने के लिए, बहस करवाने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई अनुमति नहीं है। वो उनका जीवन है, उन्हें जीने दीजिए। आज कितने सारे परिवार अलग हुए हैं, हमारी सेवकाई में हम लोग देखते हैं। वैसा कभी भी न होने दे। परमेश्वर का वचन तो वैसा ही कहता है। तो पति पत्नी को मिलकर ये जीवन जीना है। पति को फैसला लेना होगा। जो कोई एक बेटा है, जो कोई पति है, मेरे प्यारे भाइयों, आपको ही इसमें फैसला लेना होगा। अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बुराई करना या पत्नी के साथ मिलकर माँ की बुराई करना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। माँ को जिस स्थान पर रखना है, जो इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए, वो देना ही होगा, जरूर देना होगा। अपने माता पिता से प्रेम करें, उनका आदर और सम्मान कीजिए, उनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाइए। पर ठीक उसी समय आपको अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं है। आपको परमेश्वर ने अपना पारिवारिक जीवन दिया है। अगर वो प्रभु के आगे आंसू बहाती है तो जान लीजिए कि वो आंसू आपके लिए शाप बनकर रहेगी। आपको इसमें ध्यान देना होगा। दूसरे परिवार से एक बेटी की शादी करवाकर उसे लाकर शादी के बाद उस बेटी की कमी निकालना बिल्कुल भी गलत बात है। लेकिन कोई भी कार्य क्यों न हो, उसमें एडजस्ट करके, धीरज से रहकर, उसे सहन करके उसमें ध्यान देना होगा। और इसमें आप जो पुरुष हो उन्हें ही फैसला लेना होगा, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है। परमेश्वर आपसे यही कहते हैं कि एक दूसरे पर प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम सब बातें सह लेता है, ऐसा लिखा गया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 और वचन 7 को आप पढ़िए। और फिर आप धीरजवंत रहिए, हर एक कार्य में भी धीरज रखिए, क्योंकि वचन यही कहता है कि धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। सबोपदेशक 7:8 में लिखा हुआ है। तीसरी बात, आप शांत रहिए, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, ऐसा लिखा गया है। 1 पतरस 3 अध्याय वचन 4 में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे धीरज के साथ, प्रेम के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ अगर हम अपना परिवार बनाते हैं तो सास या बहू, इस विषय में हमें कभी भी फिर चर्चा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु मार्गदर्शन करेंगे और हमें आशीष से भर देंगे। चलिए प्रार्थना करें, सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए। क्या आज मैं एक उत्तम बहू की सास बनी हूँ, या फिर मेरी सास के लिए क्या मैं एक उत्तम बहू बनी हूँ, या फिर अपनी माँ के लिए मैं एक अच्छा बेटा और अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा पति बनकर एक खुशहाल परिवार में, क्या किसी विभाजन के बगैर मैं अपना परिवार चला रहा हूँ? ऐसे आप सोच कर देखिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना कीजिए, वो कृपा आपको मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज आपके परिवार से ये विभाजन, ये बहस, ये समस्याएं, सारे संघर्ष, रिश्तों में दरार लाने वाले कोई भी कार्य क्यों न हो, आप उसके लिए स्थान मत दीजिए। प्रभु की उपस्थिति में कहिए, प्रभु आज आप हमारे परिवार में आइए, हमारे अंदर जो समस्या है उसे बदलना चाहिए, हमारी खुशी को और हमारी शांति को बिगाड़ने वाली सारी समस्याओं का नाश हो जाए। प्रभु का सामर्थ्य उत्तर आने के लिए आप प्रभु की ओर प्रार्थना कीजिए। जब हम प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रभु की उपस्थिति में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। हे हमारे प्यारे प्रभु, हमारे संदेश को सुनने वाले प्रभु के लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। कितने सारे परिवार हैं, बहुत सारे परिवार बिना खुशी के, बिना शांति के, परिवार में बिना एक मन के,
विभाजन के साथ, समस्या के साथ में, भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह के साथ मेरे जीवन में क्या होगा, ऐसी एक दुर्दशा के बीच कितने सारे परिवार प्रभु अपनी शांति को खोकर अपना जीवन जी रहे हैं। आज उन सभी परिवार में आप प्रवेश कीजिए, एक भलाई का बदलाव होने दीजिए। वो सिर्फ आपसे ही संभव है। इस परिवार में आपसे ही एकता और प्रेम को कायम करना संभव है। परमेश्वर, इन्हें एक धीरजवन स्वभाव प्रदान कीजिए, शांत मन प्रदान कीजिए, खुशियां प्रदान कीजिए प्रभु, शांति प्रदान कीजिए प्रभु। इस परिवार में एक मन स्थापित कीजिए, इन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करें। यही एक खुशहाल जीवन जीने की उम्र है, तो इस दौरान वो एक खुशहाल जीवन जिए। आप ऐसा करने जा रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। कृपा के साथ आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी। परमेश्वर की उपस्थिति में इन परिवारों को सौंपते हैं। प्रभु, आपने जिम्मेदारी उठाई, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो हमारे प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और चमत्कार पाए हैं उसे हमें बताना भूलिए मत। आपके सुझाव को YouTube के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे ईमेल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा हम तक जरूर पहुंचाइए। आपको सलाह देने और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सिंह लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरे कार्यक्रमों से और आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जरूर जुड़ जाइए और अपने परिवार समेत देखिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.